नमस्कार। नमस्कार। आज शहर में हम लोग जो परिस्थिति है वो डेंगू की परिस्थिति से हम परेशान हैं। शहरवासी परेशान हैं। हर घर में एक पेशेंट आज नज़र आ रहा है। ऐसे में हम घर पर रहकर क्या कर सकते हैं, डेंगू क्या है, उसके लक्षण कैसे हैं और उस पर क्या उपचार की सही पद्धति है और उससे बचने के उपाय, इसे हमें जानने की आज बहुत ज़रूरत है। और इसी संदर्भ में आज हमारे साथ है शहर के फैमिली फिजिशियन डॉक्टर गिरधर हेड़ा। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तविक स्थिति क्या है और शहर में हर व्यक्ति इन सब बीमारियों से कैसे अपने आप को बचा सकता है, कैसे इनसे दूर रह सकता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर गिरधर हेड़ा जी से। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप बताइए कि शहर में जो डेंगू का प्रकोप आज चल रहा है, ऐसे में ये डेंगू है क्या या डेंगू बुखार क्या है? देखिए, आज की घड़ी जो भी बुखार है उसे लोग पहले कोविड समझकर डरते थे, आज डेंगू समझकर डर रहे हैं। क्लिनिक में आने के बाद लोगों को बुखार की परेशानी कम होती है, मानसिक परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। वे कुर्सी पर बैठते ही पूछना शुरू कर देते हैं कि सर मेरे को डेंगू तो नहीं है, मलेरिया तो नहीं है, कोविड तो नहीं है। डेंगू वाकई में एक एडीज मलेरिया के एडीज मच्छर से काटने के बाद में उस मच्छर की सलाइवा लाल की वजह से जो वायरस हमारे शरीर में जाते हैं उससे यह इन्फेक्शन होता है। ये एक्चुअल हम लोग देखते हैं कि बच्चों में ज़्यादा फैलता है या फिर सभी स्टेज के लोगों में इसका प्रसार होता है? नहीं, यह फैलता सभी लोगों में है, किंतु बच्चों में और कुछ कुछ हाई रिस्क पेशेंट जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, मोटापा है, कोई अनकंट्रोल्ड बीमारी है, उन लोगों में इसकी रिस्क ज़्यादा रहती है। अच्छा, ये मच्छर काटने के कितने दिनों बाद तक हमें ये लक्षण दिखाई देंगे कि इसमें बुखार आया है, या उसको कैसे समझा जाए कि ये डेंगू है? ये डेंगू का बुखार कैसे समझा जाए, इसका कोई भी अपने पास तरीका नहीं है सिवाय ब्लड चेकअप पे। और क्योंकि आज की घड़ी में हर व्यक्ति बहुत डरा हुआ है, बहुत परेशान है, इसलिए मेजॉरिटी पेशेंट की एक बार हम खुद के सेफ्टी के लिए और मरीज के तसल्ली के लिए ब्लड चेकअप कर ही लेते हैं। ब्लड चेकअप में डेंगू का पता चलता है, प्लेटलेट की कंडीशन पता चलती है। इसके लक्षण क्या होते हैं, मतलब कैसे समझा जाए कि इसे डेंगू है या नहीं है, या किस स्थिति में हमने ब्लड की जांच करवानी चाहिए? इसमें देखिए, बुखार आएगा सबसे पहले, और बाकी बुखारों की तुलना में इसका बुखार जल्दी टूटता नहीं है। आप दवा लेते हैं, 4-5 दिन, 3-4 दिन कंटिन्यूअसली बुखार आता जाता चलते रहता है। इसके कंपैरिजन में बाकी के दूसरे बुखार दवाई लेने के बाद नॉर्मल तो टच हो जाते हैं कई बार, किंतु डेंगू में नॉर्मल टच नहीं होता। मरीज को हेडेक होता है, सर दर्द होता है, आंखों में दर्द होता है, पूरा बॉडी पेन होता है, जॉइंट पेन होते रहता है। कई बार पेट में दर्द होता है, कई बार काली लैट्रिन होती है क्योंकि पेट में ब्लीडिंग भी होता है, इसमें उल्टियां भी आते रहती है पेशेंट को। पेशेंट में एक जनरल थकावट, लिथार्जी, कुछ नहीं करने की इच्छा रहती है। किंतु एक बार फिर बता रहा हूं मैं कि इसके लक्षणों से, इसकी तकलीफों से ज्यादा यह डर लोगों को परेशान करता है कि मेरी प्लेटलेट कम हो जाएगी, मुझे भर्ती होना पड़ेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं एक बात यहां शुरुआत में बता देना चाहता हूं कि डेंगू से 95% लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती नहीं, वे अपने आप कुछ समय के बाद ठीक हो जाते हैं। ये केवल 5% है जो हमारे चिंता का विषय बने हुए है। तो इस पे जान की जोखिम कम होती है, ऐसा समझा जाए? जान की जोखिम बहुत ही कम रहती है। प्लेटलेट का नंबर कम होने के बाद में ब्लीडिंग चालू हो सकता है। ऑलरेडी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर का मरीज है, उसे ऑलरेडी कोई रिस्क है, कोई बीमारी अनकंट्रोल्ड है, तो डेंगू से प्रॉब्लम आ सकती है। अगर कोई गलत दवाइयां खाने में उनके आ रही है, जैसे स्ट्रॉन्ग पेन किलर,
स्ट्रांग बुखार की दवाइयाँ पैरासीटामोल छोड़ के, उनसे भी जब ब्लीडिंग होता है तो कॉम्प्लिकेशन आती है, जान की रिस्क बन सकती है। नहीं तो इसका जांच कब करानी चाहिए? डॉक्टर से कंसर्न कर कर ही जांच करानी चाहिए, या फिर डायरेक्ट कई लोग ऐसे होते हैं जो सीधा लैब में जाके बोलते हैं मुझे बुखार 3 दिन से, आप जांच डेंगू ही करवा दें? नहीं, देखिए आज के घड़ी में ये डॉक्टर गूगल की वजह से और सेल्फ मेडिकेशन और मल्टीपल लोगों को कंसल्ट करने की वजह से लोगों के दिमाग में ये बात बैठी हुई है। वो कई बार हमारे पास आते हैं तो पेशेंट बाद में आता है, रिपोर्ट पहले आता है, भाई आपके व्हाट्सएप पे हमने रिपोर्ट कर दिया है, डेंगू की हमने सब जांच कर ली है करके। मेरे हिसाब से इतना एडवांस में सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग भी जो जांच करवाते हैं, हम लोग भी कई बार शाश्वत नहीं होते, कंफर्म नहीं होते कि इसकी जांच करना जरूरी है क्या, क्योंकि जब तक जांच का रिपोर्ट सामने आता है उस समय तक मरीज अच्छा होकर खुद के काम को लग जाता है। डॉक्टर साहब, इस पर उपचार क्या होते हैं? डेंगू पर कोई भी उपचार नहीं है। रेगुलर लिक्विड इंटेक मेंटेन करना, इलेक्ट्रॉल पाउडर देना, जिसे डायबिटीज नहीं है, जिसे डायबिटीज है उसे नारियल पानी, दाल, सूप आदि दूसरे लिक्विड्स देते रहना, फीवर कंट्रोल करना, कंटिन्यूअसली मरीज ने खुद के डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए, बुखार का रिकॉर्ड रखना चाहिए, ताकि जब कभी ऐसा लगे बुखार बढ़ रहा है तो उसकी टेस्टिंग करने के बारे में सोच सके। इसमें डॉक्टर साहब कई बार ये सुनने में आता है कि डेंगू होने के बाद पपीता के पत्तों का जूस देना चाहिए, और अभी तो मार्केट में उसकी टैबलेट्स भी आई, ऐसा वो लगता है। देखिए, पपीते का सेवन करने वाले ऑलमोस्ट सभी लोग हमारे पास आते हैं, किंतु किसी भी तरीके से पपीते से प्लेटलेट बढ़ती है इस बात की कोई भी प्रूफ नहीं है, कोई हमें जानकारी नहीं है। उसी तरीके के साथ में प्लेटलेट बढ़ाने के लिए पपीते की गोलियां भी आ गई है, किंतु उसके बारे में भी कोई प्रूफ हमारे पास नहीं। नाही, ऍक्च्युली आयुर्वेदानी त्यांनी ह्या गोळ्या, पानाच्या ज्या गोळ्या आहेत या तयार केलेल्या आहेत आणि त्यांनी त्याच्यावरती लिहिलेलं आहे की याच्यामुळे प्लेटलेट वाढतात। अभी कुछ टैबलेट्स आई हैं जो आयुर्वेद में बनी है, और उनका कहना है कि वो पत्ती के जूस से जो टैबलेट बनी है उससे प्लेटलेट्स बढ़ते हैं। जिन लोगों ने ये पत्तियां, केले के पत्ते, ये पपीते का पत्तियां या उसके बनी हुई गोलियां खाए, और जिन लोगों ने एक भी गोली नहीं खाए, उन सब में रिजल्ट सेम है। ऑन द कॉन्ट्ररी, पपीते के पत्ते खा के उल्टियां होने वाले मरीज हमने काफी देखे हुए हैं, बहुत बार देखे हुए हैं। इसलिए पपीते के बारे में कोई यस और नो वाली बात मैं कह सकता नहीं। सर, इसमें एंटीबायोटिक देना पड़ता है क्या? कि जैसे अब इन्फेक्शन तो है तो एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग कुछ है क्या, कि सिर्फ इलेक्ट्रॉल और ये इम्बैलेंस सब करेक्ट? केवल इलेक्ट्रॉल, पेशेंट का वॉल्यूम, बॉडी वॉल्यूम मेंटेन करना, उसकी यूरिन बराबर हो रही है ये चेक करते रहना। और क्योंकि ये वायरस इन्फेक्शन है, मच्छर काट रहा है लेकिन मलेरिया नहीं है, और वायरस की कोई भी दवाई हमारे यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। एक कुछ समय पूर्व डेंगू का वैक्सीन हमारे यहाँ पे आया था, किंतु वो बंद हो चुका है। एंटीबायोटिक का कोई भी रोल नहीं है, किंतु डॉक्टर अपने आप को सेफ रखने के लिए और पेशेंट का सेटिस्फैक्शन होने के लिए एंटीबायोटिक देते हैं। क्योंकि हम एंटीबायोटिक ना भी दे तो भी पेशेंट अपने दिल से एंटीबायोटिक ले ही लेते हैं। ये सेल्फ मेडिकेशन का नतीजा है। डॉक्टर साहब, इसमें योग का कोई महत्व हो सकता है क्या? योग का कोई रोल हो सकता है क्या? योग का रोल डेंगू में न होके इस तरह के सभी इन्फेक्शन में आपकी इम्यूनिटी बढ़ा के आपको डेंगू का बुखार नहीं आए, आता भी अगर है तो आप सीरियस न हो और आप जल्दी रिकवर हो, इसमें योग का डेफिनेट रोल है। ऍक्च्युली याच्यामध्ये आता तुम्ही जे सांगितलं की फक्त लिक्विड्स किंवा घ्या, असं इलेक्ट्रॉल वगैरे घ्या, पण डाएट वरती काही कंट्रोल किंवा काही आहे का असं?
डाएटवर कंट्रोल जो आहे हा. तो प्रत्येक आजारात जो असतो तोच कंट्रोल आहे फक्त डाएटमध्ये. ओनली, दुसरं काहीही नाही. मसाले खाऊ नका, मिर्ची जास्ती खाऊ नका, स्पाइसी आइटम मत लीजिए, बस इतना ही काम करना है आपको. डॉक्टर साहब, इसकी रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं? यस, इसकी रोकथाम यही मेन लाइन ऑफ कंसर्न है हमारा डेंगू से बचने के लिए. डेंगू के मच्छर जो है, एडीज फीमेल मॉस्किटो जो है, उसके काटने से हमें डेंगू होता है. यह मच्छर दिन के समय ही काटता है. जैसे मलेरिया का मच्छर रात को काटता है और उस समय फीवर आता है, डेंगू का मच्छर दिन में काटता है. बाकी हम देखते हैं कि कहीं नाला है, कहीं गंदगी है, कहीं पानी जमा है गंदा वाला, उस जगहों से इन्फेक्शन आते हैं. इसमें उल्टा है, यह आता है फ्रेश वाटर से, जहां पानी जमा है वहां से. फॉर एग्जाम्पल, आपके घर के ऊपर टेरेस है, टेरेस पे बहुत दिनों से कोई जाना आना नहीं है, बहुत सामान पड़े हुए हैं, किसी सामान में पानी जम रहा है, इवन वो 5-10 ml पानी जमा हुआ है वो भी इसकी लार्वा को ग्रोथ होने के लिए सफिशिएंट होता है. आपके घर में फिश पॉन्ड है, फिश पॉन्ड में जो पानी रहता है उसे आपने हर हफ्ते चेंज करना चाहिए. या एक गप्पी नाम के मछलियां रहती है, वो उसमें डाल देते हैं. उससे वो लार्वा को इनिशियल स्टेज में ही खत्म कर देती है, ताकि वो मच्छर बने ही नाही. ऍक्च्युली लोक इतके पॅनिक का होतात? लोक पॅनिक व्हायचं मुख्य कारण एक आहे, एक गूगल से, दूसरा सेल्फ मेडिकेशन, तीसरा खुद का दिमाग ज्यादा लगाना, चौथा मल्टीपल डॉक्टरों को कंसल्ट करना. हमने कई बार देखा हुआ है कि लोग हमारे पास जब आते हैं तो उस समय ऑलरेडी 4 लोगों से बात कर चुके रहते हैं. जब हम उनको बताते हैं कि भाई आप ये दवाई खाइए, तो वो बोलेंगे नहीं मेरे उस फ्रेंड ने वो दवाई बताया था, वो बोलेगा नहीं उसने ये बोला था, नहीं उसने बोला था प्लेटलेट कम हो जाएंगी, एडमिट हो जाओ करके. ये मल्टीपल कंसल्टेशन जो है, एक व्यक्ति पे ट्रस्ट नहीं करना, भरोसा नहीं करना, ये सारे पैनिकी होने की जड़ है. वैसे डेंगू में पैनिकी होने जैसा कुछ भी नहीं, अगर आपका फॉलोअप आपके डॉक्टर से बराबर चल रहा है तो. डॉक्टर साहब, इसमें जो मॉस्किटोज को मारने की दवाइयाँ यूज हम लोग करते हैं, गुड नाइट है, बाकी जो आते हैं कॉइल्स और ये, तो इसका कितना उपयोग हमने करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, इनका उपयोग करना ही चाहिए. कुछ दवाइयां हैं मॉस्किटो रिपेलेंट है, जैसे आजकल ड्रॉप्स आ गए. आपका बच्चा बाहर अगर जा रहा है खेलने के लिए, उसके कपड़ों पे वो 2-3 बूंद लगा दीजिए, 4 से 6 घंटे के लिए मॉस्किटो उससे दूर रहेंगे. ओडोमास टाइप के स्प्रे आते हैं, वो आप लगा लीजिए, वो आपको हेल्प करेंगे. कॉइल आती है मच्छर की, अगरबत्ती आती है, वो लगाइए, वो आपको हेल्प करेगी. किंतु इसमें एक गलतफहमी एक है कि लोग जब एक बार इन चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं तो उनको लगता है कि हम पूरे दिन के लिए सेफ हो गए. ऐसा नहीं है. इनका इफेक्ट 3-4-5 घंटे बाद जब निकल जाता है तो यू हैव टू रिपीट द एप्लीकेशन. तो इसमें एक और प्रश्न ऐसा है कि बच्चों पे इसका प्रभाव ज्यादा होता है, ये देखने में आया है, तो बच्चों ने या उनके पेरेंट्स ने क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? पूरे बाही के कपड़े, पैंट लंबी वाली ऐसी बच्चों को पहनानी चाहिए. मॉस्किटो रिपेलेंट लिक्विड लगा के ही बच्चों को भेजना चाहिए. बच्चे को बराबर पेशाब हो रही है, बच्चा बराबर पानी पी रहा है, मतलब हाइड्रेशन प्रॉपर है, इसकी तरफ ख्याल रखना चाहिए. जब भी कोई तकलीफ बच्चे को आती है, इवन बुखार के साथ पेट दर्द हो रहा है, तो भी अपने डॉक्टर के नज़र में ये बात ला देनी चाहिए. क्योंकि डेंगू की शुरुआत में कई बार एक दिन बुखार आता है, फिर बुखार गायब हो जाता है. आप सोचते हैं हम नॉर्मल हो गए हैं, अब हमें कोई परेशानी नहीं है, किंतु डेंगू का इफेक्ट अंदर चलते रहा तो आपको पेट दर्द हो सकता है. क्योंकि पेट के अंदर में ब्लीडिंग हो सकता है, तो वो ब्लीडिंग डेंगू की वजह से नहीं है. ये आपको एश्योर करना है. ये आप एश्योर कर पाएंगे तुरंत डॉक्टर को दिखाने के बाद.
अब आप कहेंगे कि हर बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए क्या, प्रैक्टिकेबल है क्या? एक बात Treatment समझ घर पे ही लीजिए हो सकता कि प्रैक्टिकेबल है दिखाना और नहीं भी है तो डॉक्टर को दिखाने में आपको नुकसान क्या है? कोई हार्म नहीं है, अगर होगा तो फायदा ही है। सर, इसमें आपने पहले बताया था कि कोविड समझकर भी लोग इसको पैनिक होते हैं, तो कोविड, मलेरिया और डेंगू में कोई आपसी संबंध है क्या? इन तीनों में आपस में कोई भी संबंध नहीं है, किंतु जिन लोगों को कोविड हो चुका है, 8-15 दिन बीमार रहे हुए हैं, उन लोगों की इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है। जिसकी इम्यूनिटी कम है उसे कोई भी बीमारी आएगी और कोई भी बीमारी लंबे समय तक रहेगी, उसका सीरियसनेस ज़्यादा रहेगा। अब देखिए, मलेरिया के मच्छर रात को काटते हैं, आपको फीवर आता है बहुत तेज, किंतु आधे पौन घंटे बाद में खूब ढेर सारा पसीना आकर आपका बुखार उतर जाता है, आप एकदम से नॉर्मल हो जाते हैं। कोविड के अंदर में बुखार आएगा जाएगा, वीकनेस रहेगा। डेंगू में बुखार आएगा, कई बार 4-5-6 घंटे बुखार रहता है, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा। वैसे देखा जाए तो इन तीनों में आपस में कोई भी संबंध नहीं है। यदि डेंगू किसी को एक बार हो जाए तो उसे दोबारा होने के चांसेस होते हैं? देखिए, डेंगू के मच्छर के 4 प्रकार है उसके अंदर में। आपको एक बार एक मच्छर से अगर डेंगू हो गया है, एक प्रकार के मच्छर से, तो आप उसको इम्यून हो जाते हैं, यानी अगली बार आपको उस मच्छर का डेंगू नहीं होगा। बात समझ लीजिए, दूसरा मच्छर, तीसरा मच्छर, चौथा मच्छर, उनका तो आपको डेंगू हो सकता है। तुरंत आज हुआ है तो 8 दिन बाद भी हो सकता है, अगले साल भी हो सकता है, किंतु ये वाला डेंगू नहीं होगा जो आपको हुआ। तो इसमें डेंगू के प्रकार अलग अलग हैं? 4 प्रकार, मच्छरों के 4 प्रकार। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। निश्चित तौर पर हमें उम्मीद है कि इसका फ़ायदा लोगों को होगा। आपकी जानकारी से लोग जागरूक होंगे और निश्चित तौर पर यह फ़ायदा इनसे होगा। आपने जो जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करते हैं कि लोग यह सुनकर निश्चित ही अपने आप को डेंगू से बचाने में सफल होंगे। इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।